real 4x4 matrix A satisfies the equation A square is equal to I. A square is equal to I, where I is the identity matrix. Any problem, Mansi? Where I is the identity matrix. The positive eigenvalue of A is how much? Positive eigenvalue of A is how much? Here, what we assume that let lambda be an eigenvalue of A and that lambda square तो मालूम है आपको, ये प्रॉपर्टी मालूम है ना आपको इजन वैल्यूज का. अगर से ए का इजन वैल्यू लैम्डा है तो ए स्क्वायर का लैम्डा स्क्वायर, ए क्यूब का लैम्डा क्यूब, ए रेज टू एन का लैम्डा रेज टू एन. तो लैम्डा हम ए का इजन वैल्यू है मान के चल रहे, ए का इजन वैल्यू है मान के चल रहे, तो लैम्डा स्क्वायर इजन वैल्यू किसका बनेगा? ए स्क्वायर का. लेकिन ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर आई है, यूनिट मैट्रिक्स है. और याद रखो यूनिट मैट्रिक्स का इजन वैल्यू क्या रहेगा? यूनिट मैट्रिक्स का इजन वैल्यू रहेगा 1. तो ए स्क्वायर आई जो है ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का इजन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर है. तो यूनिट में देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दिया आपको, तो ए स्क्वायर का इजन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर है, आई का इजन वैल्यू 1 है. सो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू आई, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू आई है. सो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1. प्लस और माइनस 1 मतलब एक प्लस 1 है एक माइनस 1 है. तो पॉजिटिव इजन वैल्यू जो आएगा वो आएगा प्लस 1. पॉजिटिव इजन वैल्यू जो आएगा प्लस 1. पॉजिटिव इजन वैल्यू इज प्लस 1. टेक डाउन दिस क्वेश्चन प्लीज. टेक डाउन दिस आंसर. Real 4x4 matrix A satisfies the equation A square is equal to I, where I is the identity. ये सब मतलब क्या आपको कंफ्यूज करने को देता, सब आपको कंफ्यूज करने के लिए देता. सर कंफ्यूज करने के लिए देता आपको. इतना सब लंबा, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी. आपको उसमें क्या है याद रखना है, अगर से किसी इजन वैल्यू ए का, किसी मैट्रिक्स ए का इजन वैल्यू लैम्डा है, तो ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा. और याद रखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इजन वैल्यू 1 रहता, आइडेंटिटी का इजन वैल्यू 1 ही रहता. सर टेल मानसी, राइट, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? सर प्रीवियस क्वेश्चन की रेशियो क्या है? If you have any problem, please write in the chat box. बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये. 4x4 मैट्रिक्स आपको कंफ्यूज करने दिया. वो दिया क्या है कंडीशन? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई. तो ए का अगर से वैल्यू लैम्डा है तो ए स्क्वायर का लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा. और हमेशा यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इजन वैल्यूज क्या रहेंगे? 1 1 1 1 1 रहेंगे. फोर्थ ऑर्डर है तो 1 1 1 1 रहेंगे, थर्ड ऑर्डर है तो 1 1 1 रहेंगे, सेकंड ऑर्डर है तो 1 1 रहेंगे. तो लैम्डा स्क्वायर एक इजन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बनेगा. तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस और माइनस. सर प्रीवियस क्वेश्चन की रेशियो क्या है? कि रेशियो 3, दिस 3:1. रेशियो मतलब डिवाइड करने के बाद 3:1 और 3. See previous question she wants. Let me go to the previous question. तो previous question में देखिए आपका एक इजन वैल्यू -1, मेरे गलत आए, मेरे आंसर्स गलत है. मैक्सिमम बाय मिनिमम है ना, तो मैक्सिमम आपका कितना है? ओ यस यस शी इज राइट. तो यहाँ पर अगर से आपके वैल्यूज -1 -2 -3 है तो -1 मैक्सिमम होता, मिनिमम -3 होता. तो -1 बाय -3 करो. यस शी इज राइट, -1 बाय -3. लेकिन मानसी यहाँ पर सुनो, एक और गलती क्या हो रही है यहाँ पर, क्या बोल रहा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेशियोज. यू आर राइट इफ यू आर कंसीडरिंग माइनस. समझ में आ रहा आपको? तो आपको वैल्यूज एब्सोल्यूट करना है, मतलब पॉजिटिव लेके उसका रेशियो निकालना है. तो 3/1 इज द राइट. इफ इट एब्सोल्यूट नहीं बोलता था आपका तो -1 बाय -3. बट एज ही हैज सेड एब्सोल्यूट वैल्यू,
Therefore 3/1 is the right question. Got it? Okay. देखिए ये सब कंफ्यूज करता, गेट के एग्जाम में ऐसे छोटी मोटी गलतियां हमसे हो जाती है, कितना इंटेलिजेंट रहने दो, मैं भी रहने दो, मुझसे भी देखो गलती हो गई यहाँ पर, तो किसी से भी गलती हो सकती है। आप अलर्ट रहना और बहुत केयरफुली क्वेश्चन पढ़ना फिर करना, तो ये आपको प्रैक्टिस होते होते आ जाएगा। अगर से आप इंटरेस्ट बताए तो मैं आपको टेस्ट भी लूंगा, मैं आपको हर चीज पढ़ाऊंगा, बट इंटरेस्ट शुड बी देयर। देखिए शुरू में 33 थे, 34 थे, अब 23 हो गए, फिर ऐसा इंटरेस्ट क्यों? ऐसा जबरदस्ती को मत पढ़ो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर नेक्स्ट पीपीटी जाना पड़ेगा मेरे को। 5960 न्यू शेयर पीपीटी screen. Let me see. Okay, well, I will see the fifth one. One will be fifth. I have to go. Arpita, so late you joined. ऐसा प्लीज प्लीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा मत करो आप। आपके क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर करो। आप जितना ज्यादा इंटरेस्ट बताएंगे, प्लीज जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट बताएंगे उतना मैं इंटरेस्ट बताऊंगा। मैं बहुत पेन लेके आपके लिए इतने प्रॉब्लम्स ईजन वैल्यूज पे किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं कराते, कोई भी नहीं कराते। आपको सिर्फ ईजन के प्रॉपर्टीज लिखाते, फटाफट से एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कराते, छोड़ देते। मैं आपको बेसिक लेवल से हर चीज डिटेल में डिस्कस करके हर प्रॉब्लम करा रहा हूं, फिर भी आप इंटरेस्ट नहीं बता रहे, आफ्टरनून में रहते नहीं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप ले लो साथ में। ये हो गए, ये हो गए, दिस आल्सो वी सॉल्व, दिस इज पीपीटी 4 from to sign in. Just a minute. PPT 3 material PPT 4 we are doing now, no? Sorry, I think I didn't put the PPT 5th that I have to put the, I have forgotten it. So देखो कुछ डाउट्स है तो पूछो, आप इतने ही क्वेश्चन आज रहने दो आज के लिए, बिकॉज आई डिडंट हैव दैट पीपीटी, आई विल प्रिपेयर दैट वन। तो कुछ डाउट्स है तो पूछो, आज के लिए इतना ही रहने दो। ओके, सो प्लीज वंस अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं सभी का, डोंट मिस आफ्टरनून क्लास, डोंट मिस आफ्टरनून क्लास। एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंटरेस्ट बताएंगे तो मैं आपको बहुत डिटेल में कराऊंगा, आप इतना डिटेल में हर टॉपिक बताऊंगा। मटेरियल मेरे पास बहुत है, मैं आपको बोल रहा हूँ। आप अगर से पर्सनली भी इंटरेस्टेड है तो मैं आपको पीडीएफ बना के भेज सकता हूँ, नोट्स बना के, ये इंटरेस्ट आपके ऊपर है, या फोटोज निकाल के भेज सकता हूँ, या असाइनमेंट दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको इंटरेस्ट बताना है। लेकिन अब एक 10-12 लोगों को छोड़ के बाकी के लोग इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे टीचिंग में कोई प्रॉब्लम है आपको, या ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ फास्ट हो रहा, स्लो हो रहा, या लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, हाँ स्लाइड्स में मैं धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रही है, और इंप्रूवमेंट करूंगा, मैं डार्क पेन लूंगा, या और इसमें कोई मेथड है एडवांस तो वो ढूंढूंगा। एक बात और याद रखो, आपको ऐसे ही पढ़ना है। मुझे तो नहीं लगता कि नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस होने वाले हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आएगा आपको ऐसे ही पढ़ना है, तो ऐसे ही पढ़ना है मतलब आप इसको नहीं पढ़ना है घर में तो नहीं पढ़ सकते।
and luckily college is arranging, taking so much effort. कॉलेज इतना आपके लिए कर रहा है, आप सेकेंड ईयर में आपको पढ़ा रहा है, गेट मालूम नहीं होता फाइनल ईयर आने तक, आपको इतना पढ़ाने के बाद भी आपको ये प्रॉब्लम है, आप नहीं आते, इंटरेस्ट नहीं बताते, तो गलत बात है। 70 स्टूडेंट्स है, 35 आते, 35 में से 10 सुबह भाग जाते, 15 दोपहर में भाग जाते। तो दिस एटीट्यूड यू लीव इट एंड यू आर सुसाइडिंग योरसेल्फ। और आपको जो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में ढकला गया है, ये एक तरफ से आपके लिए ये आपका मर्डर है, ये आपका सुसाइड है। आप एग्जाम रहे तो ही पढ़ने वाले बच्चे हैं आप, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नॉलेज गेन करो, नॉलेज गेन करो, साइमल्टेनियसली पढ़ो, तो ही आप आगे करियर में काम को आता। और सेकेंड ईयर में हो सकता है क्लासेस जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही हमको पढ़ाना पड़े आपको, क्योंकि अभी आप और हम मिल नहीं सकते, वैसे हालात नहीं है। डे बाय डे केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, जून जुलाई एंड तक यही हालत रहेगा, उसके बाद फ्लैटन भी होगा। तो अगस्त सितंबर से पहले तो हम और आप मिल नहीं सकते, फिर सेमेस्टर छोटा रहता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, प्लीज प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट। नहीं है आपको, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैं भी नहीं पढ़ाना बंद कर दूंगा। आई विल गिव सम टू अदर सम टीचर और आई विल लीव इट। तो प्लीज टेक केयर, आपको इंटरेस्ट से पढ़ना है, ये बात आप नोट करके चलो। आपको कुछ भी डाउट होने दो, प्रॉपर्टीज आप पूछे, सारे इजन वैल्यूज के प्रॉपर्टीज मैं आपको बताया, एवरीथिंग आई हैव गिवन यू। आपको प्रॉब्लम कहाँ है आखिर, प्रॉब्लम शेयर करो आप। एक दो तीन लड़कियां कुछ मेरे से बात करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजते, सभी लड़के क्या कर रहे हैं, आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट में आ जाओ, मैसेज भेजो, सर कैसा पढ़ना। एक दिन हम जूम मीटिंग रखेंगे किसी संडे के दिन, आपको मैं आफ्टर यूर डिग्री कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, राइट फ्रॉम सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से लेके एसएससी सीजीएल से लेके आप इसरो में, डीआरडीओ में, बाबा एटॉमिक में, आपके पीडब्ल्यूडी में, आपके गवर्नमेंट एमपीएससी में, या आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के उसके पब्लिक सर्विस कमीशन में, कैसा आदमी आपको नौकरी मिलती, क्या प्रिपरेशन करना पड़ता। अगर से आप सेकेंड ईयर से शुरू करें, सेकेंड ईयर से आपको नॉलेज रहा, तो ये हमेशा आपको एडवांटेज है, याद रखो आप, हमेशा आपको एडवांटेज है। मैं आपको हमेशा इतना बोलते जा रहा हूँ, इतना एफर्ट ले रहा हूँ। देखिए आज तक 60 प्रॉब्लम्स हो गए, 60 प्रॉब्लम्स आपको कोई इंस्टीट्यूट वाला कोई भी नहीं करा था। हर टाइप के प्रॉब्लम 93 से पुराने ढूंढ ढूंढ के मैं करा रहा हूँ, तो फिर भी आप नहीं करते। इट इज माय रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज 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 अटेंड द क्लासेस रेगुलरली एंड डू इट, स्पेशली एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में तो मैं आपको ऐसे नए नए मेथड बताऊंगा और इतना डिटेल में कराऊंगा। हो सकता है शुरू में आपको प्रॉब्लम भी हो रहा होगा, थोड़ा समझ में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली धीरे धीरे आते जाता। और एप्टीट्यूड में आपको कमांड आ गया, प्रैक्टिस मैक्सिमम करें, आप जल्दी कर सकते हैं एग्जाम। आपको एग्जाम में जल्दी करना, ये भी सही करना, सही करना पहला कंडीशन है, दूसरा जल्दी करना है। आप सही करना है बोल के 1 घंटा एक क्वेश्चन को लिए तो कोई मतलब नहीं है। 3 घंटे में 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको 3 मार्क्स मिलते। सही भी करना है, ऑफ कोर्स आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, वो लास्ट में मैं आपको कैसा पैटर्न रहता, कैसा सॉल्व करना मैं बताते जाता हूँ। अगर से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताओ, लेकिन प्लीज डोंट मिस द क्लासेस। फिर मैं आपको एचओडी वाज आस्किंग मी टू कॉल योर पेरेंट्स, फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करना, मैं बताना, ये सब ठीक नहीं है। कुछ ही लोग ये है जो स्पेशली लड़कियां ही ज्यादा है, ऑफकोर्स समाधान, परमेश, अभिषेक, कुछ लड़कियां अटेंड करते हैं, तो प्लीज आप करते जाइए। 54 का आंसर, 54 का आंसर, 54 का आंसर बेटा देखिए मेरे ख्याल से 192 है शायद, आई डोंट हैव द आंसर, मैं देख के बताता हूँ। द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट इजन वैल्यूज करके देखो। देखिए सी तो नहीं हो सकता, ए बी और डी में होता, मेरे ख्याल से डी है, कुछ लोग कल करे थे, डी होगा, मेरे पास भी नहीं है, डी होगा। ओके, आई डिडंट प्रिपेयर दी I mean this 5th PPT, therefore I am stopping here itself. So have a nice day, join the English class, and in the afternoon please at exactly 2:15 join the aptitude class, 70 aptitude class. जितने प्रॉब्लम अब तक हो गए 60 पूरे सारे नोट्स लिख के निकालो, मैं चेक करूंगा एक एक के, फिर व्हाट्सएप पे आपके सारे नोट्स निकालो, सॉल्व कर लो हर एक, चुप ऐसे मैं जैसा लिखा वैसा मत लिखो, सॉल्व करो, कुछ डाउट्स है तो पूछो। This is more than enough for qualified. This is more than enough for qualified. This is more than enough. आप इतना भी करो तो बहुत है। 54. Okay, okay. I will do it. 54. I will do it. Okay. Have a nice day. Join the English class now.